नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं नेपाल भारत सीमा पर धीरे धीरे थम रही है वाहनों की रफ्तार। नेपाल पर्यटक आने में कतरा रहे हैं। भारी शुल्क वृद्धि के कारण वाहनों की आने में कमी हो रही है। उधर 100 रुपये का भी भंसार तीरना पड़ता है। लोग परेशान हैं। और इसी बीच में अगर कहा जाए तो हमारे विराटनगर के महाप्रमुख श्री नागेश कोइराला जी के ऊपर भी बालेन साहब सवार हो गए थे और उन्होंने भी बालेन की राष्ट्रीयता का वहाँ पर घोषणा कर दी थी। आइए किस तरह ये परेशानी झेलना पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नेपाल में पिछले 4 महीना में लगातार कई परिवर्तन हुआ है। खास करके इसके नियम कानून चेंज किए गए हैं। श्रावण 1 गते से 100 रुपये के सामान पर टैक्स लगाया जा रहा है। लोग जो भारत से आ रहे हैं उनको सीमा पर बैंक में जाकर चालान कटाना पड़ रहा है। बैंक में जाकर उन्हें पैसा जमा करना पड़ रहा है। यह इतनी परेशानी बढ़ गई है कि अब लोग नेपाल आने से हिचक रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पर्यटन की पहले स्थिति थी उस पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, खास करके भारत से आने वाले लोगों से। इस बीच मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ डाटा दे रहा हूँ जो इस प्रकार है। ये असर कैसे हुआ है। पहले 700 से अधिक ट्रक प्रतिदिन नेपाल आते थे। अब वह 700 से 300 पर गिर गए हैं। बाइक व कारें 1000 प्रतिदिन नेपाल प्रवेश करता था, जिसकी संख्या 300 से 400 पर गिर गई है। नियमों में बदलाव के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। यह केवल एक जगह का आंकड़ा है। मैं आगे बताता हूं आपको। यह मुद्रा पर तो असर पड़ा ही है। जो उधर से आते थे, जिसको 100 रुपया में 160 मिलता था, अब 150 में संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि 25,000 रुपया तक वो ला सकते हैं। और इसका आने में जो परेशानी हो रही है उसका मुख्य कारण है कि वाहनों के परमिट शुल्क में 3 गुना बढ़ोतरी। भारत से नेपाल आना अब महंगा इसलिए हो गया है कि वाहनों की परमिट शुल्क अथाह बढ़ा दिया गया है। अब 2 पहिया सवारी चालक उसे 200 रुपया देना पड़ रहा है और इसी तरह 4 पहिया वालों को 500 रुपया देना पड़ रहा है। बस और ट्रक को 700 रुपया देना पड़ रहा है। और यह राशि जो है सो तीरने के लिए बॉर्डर पर कोई व्यवस्था नहीं है। उसे बैंक में जाकर वाउचर भरिए और फिर आइए। इसके साथ ही प्रतिदिन 300 भारतीय पर्यटक वाहन नेपाल आने का था पहले क्रम, वह 300 में कम हो गया है। भंसार शुल्क के बाद परमिट के बढ़ने से भारतीय यात्रियों और पर्यटकों को नेपाल यात्रा में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मैं एक ठो बता रहा हूँ, सीमा से सटे बेलहिया में आकर भारतीय गाड़ी या पहले भी रोक दी जाती थी ट्रक को, और वहाँ पर अगर थोड़ा सा 4 बजे के बाद प्रवेश किया तो वहाँ रोक दिया जाता है और उस पर जुर्माना 1500 रुपया लगाया जाता है।
और जुर्माना भी यह पहले भी लगता था, लेकिन अभी उसको क्या है कि यह जुर्माना बैंकों में जमा कराने की यह नई नीति लागू हो गई है, जिसके कारण चालक परेशान है और वह नेपाल आने से कतरा रहे हैं। और ये सारी परेशानी इस तरह बढ़ रही है, जो हम जितना भी पर्यटक को नेपाल आमंत्रित करें और उन्हें लाने की व्यवस्था करें, लेकिन अब लोग आना नहीं चाह रहे हैं। इसकी वजह से इधर 100 रुपये का जो लागू कर दिया गया है श्रावण 1 गते से, उस पर त्राही त्राही बॉर्डर पर हो रहा है। लेकिन एक बात यह है कि नेपाल में महंगाई से परेशान हो रहे हैं और भारत में जो संबंधी है वो परेशान हो रहे हैं। ये दोनों में अब एक संगठन कायम हो रहा है, जिसका कि बहुत ही जल्दी असर दिखने वाला है दोनों देश से। हो सकता है भारत में सभी वाहनों को आने पर रोक लगा दिया जाए। अब जैसे ही रोक लगाएगा कि नेपाल में, तो सीधे घोषणा कर दिया जाएगा कि यहाँ नाकाबंदी कर दिया गया, जो कि पहले था। लेकिन इसी सब को देखते हुए वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत बुटवल गए हुए थे। मैं बता दूं, बुटवल में नेपाली कांग्रेस के ही नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री देवेंद्र राज करेल की टीम ने जाकर एक ज्ञापन पत्र दिया है और ज्ञापन पत्र में मंत्री श्री प्रकाश शरण महत से आग्रह किया गया है कि ये 100 रुपये वाली जो निर्णय है वह निर्णय को सुधार किया जाए। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी सीमा शुल्क नीति देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और हवाई अड्डे पर लागू नहीं है, यह गौर करने की बात है, बल्कि केवल भारतीय सीमा से जुड़े मध्यस्थ क्षेत्र में लागू की गई है। यह सोचने वाली बात है कि यह एयरपोर्ट पर नहीं लागू है, लेकिन ये मध्यस्थी बॉर्डर जितना है उस पर लागू कर दिया गया है। उसी में ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि यह नीति सीमावर्ती नेपालियों को दैनिक बुनियादी जरूरतों जैसे नमक, तेल, उर्वरक के लिए पूरी तरह से अव्यावहारिक और भेदभावपूर्ण है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत बदला जाए और इसे आसान बनाया जाए। लेकिन इस पर अर्थ मंत्री महत ने भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। और यह फिलहाल आश्वासन है। यह आश्वासन देकर अर्थ मंत्री जी तो आ गए हैं, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, सरकार क्या सोच रही है। लेकिन इसी बीच मैंने चर्चा किया था कि विराटनगर महानगर के मेयर नागेश कोइराला ने अपनी रुतबा दिखाने लगी। उनका जो रुतबा था वो ये था कि जैसे बालन में राष्ट्रीयता का भूत सवार हो गया था, वही भूत उन पर भी आ गया और उन्होंने विराटनगर वासियों को कह दिया कि जोगबनी से सामान मत लाओ, जो चीज़ करना है सब तुम विराटनगर यहीं उपजाओ, यहीं पैदा करो, यहीं खाओ। यहाँ तक कि इस बीच में देखा गया है कि विराटनगर के अधिकारियों ने जो बॉर्डर पार से साग का टोकरी लेकर आता था, एक टोकरी में साग भरकर उसको भी वापस कर दिया जाता था। अब इस चीज को अब देखिए, विराटनगर में महंगाई, बॉर्डर और इसका मैं यहाँ एक डाटा आया है वह आपके समक्ष रखता हूँ। जोगबनी में प्रति किलो 60 रुपया में चीनी, विराटनगर में वह 85 रुपया में। अब आइए 170 रुपये लीटर तेल, खाने तेल, जो कि विराटनगर में 290 रुपया में मिलता है। 900 रुपये प्रति किलो जीरा, विराटनगर में 1300, प्रति किलो 180 अनार, जो कि विराटनगर में 360 से 400 रुपया तक। 500 रुपया का सूती कुर्ता सुरवाल, जो कि विराटनगर में 1500 में बिक्री हो रहा है। और जूता चप्पल इस सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ये सटा हुआ बॉर्डर विराटनगर में इतना महंगा
सामान मिल रहा है। और हमारे नागेश जी कह रहे थे कि हर चीज़ अब विराटनगर में ही खरीदो पहनो, तो ये संभव है? अब खाने का चीज़ जो लाया जाता है वो भी क्या करता था कि जब जोगबनी से आता था सामान, जो 100 का भी सामान लाता था, देखिए ये कैसी मूर्खता है कि 100 का सामान अगर लोग जो कस्टम तीरना चाहता था उसको भी तीरने नहीं दिया जाता था कि नहीं ये विराटनगर का सामान, जोगबनी का सामान है, तुम जोगबनी छोड़ के आओ, नेपाल में ही खरीदो। जो कस्टम के बाद भी, तीरने के बाद भी नहीं लाने दिया जाता था और कस्टम से वापस कर दिया जाता था। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार जब वहाँ पर हुआ तो धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और जागरूक होकर विराटनगर की जनता ही विरोध करने लगी। बाद में नागेश कोइराला स्वयं उन्होंने पहल किया और जोगबनी में जाकर, अब ये 2 दिन की बात है, जो कहा जा रहा है कि जोगबनी अधिकारी को और इसको विराटनगर कस्टम अधिकारी को कहा गया है कि नहीं अब तुम सहूलियत दे दो। जब लोगों में ये परेशानी हुई है और लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं कि अब एक विद्रोह का रूप ले, तब इन लोगों ने, स्वयं नागेश कोइराला भी कस्टम पर गए और कस्टम अधिकारियों से बात करके अब क्या किया जाता है कि जो झोला आता है तो झोला खोलकर देख के आने दिया गया है। ये मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। अभी भी, आज भी मैंने बात किया है तो जोगबनी से आ रहा है कि नहीं सर ये छूट नहीं है, ये कुछ ही देर के लिए ऐसा किया गया है, केवल जो यहाँ विद्रोह नहीं हो जाए इसको रोकने के लिए। महोदय एक बात है कि देखिए, ज़्यादा दबाइएगा तो विद्रोह को आप रोक नहीं सकते हैं। और ये 2 देश का संबंध है, वहाँ पर जो बेटी रोटी का संबंध, आधिकारिक गण चाहे नीचे के हो चाहे ऊपर के हो, ये नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझेंगे, लेकिन यह विद्रोह होगा ही। यह नेपाल में भी विद्रोह होगा, फिर वैसा ही बॉर्डर जाम होगा और फिर वैसा ही काठमांडू के लोग हल्ला करेंगे कि भारत द्वारा नाकाबंदी किया है। हाँ, भारत में अब चुनाव आने वाला है और हम यही चीज चाहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो बॉर्डर पर जिससे कि इस चुनाव पर कोई असर हो। और इस चीज की जानकारी जो अधिकारी गण है शीघ्र ही भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचावे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो बीजेपी की सरकार जो है उसके खिलाफ एक माहौल बन सकता है। खास करके बिहारी एरिया, जो बिहार अभी बीजेपी के कब्जा में नहीं है, वहाँ लोग ये अब नारा देने लगे हैं कि मोदी सरकार नेपाल को कन्विंस नहीं कर पा रही है और बॉर्डर पर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। तो मित्रों, मैं आपको केवल इतना जानकारी दिया कि इसको अगर तत्काल नहीं रोका गया, चाहे नेपाल सरकार के मंत्री से अभी वित्त मंत्री गए थे, बात करके आए हैं भारत के वित्त मंत्री से, अब मुझे लगता है कि वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाई। लेकिन अगर ये बात पहुँचती तो सबसे पहले जमीन को सुधारना है, जमीन को देखना है। महोदय, तुम सोना तो वैसे ही लाते हो, उसकी रवैया देख ही रहे हैं, लेकिन ये अगर जनता बिगड़ेगी तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए हमारी मांग है कि वित्त मंत्री जी इस पर शीघ्र अपना नज़र लावें और शीघ्र सुधार की ओर अपना कदम बढ़ावें। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।